नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक और टॉपिक आपके सामने। आज हमारी ये बायोलॉजी की 10वीं क्लास है दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। इससे पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम किस तरीके के सवाल इससे बनेंगे। तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र को दोस्तों कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं इसे। देखो, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल को। किसको कहते हैं? कंट्रोल। और अंगों के वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कुल मिला के ये है कि जो जितने भी शरीर के अंग हैं, जितने भी ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के, उन पे जो जिनका कंट्रोल होता है वो एक तरीके से एक सिस्टम है पूरा, और उस सिस्टम को कहा गया है तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। इसमें 3 प्रकार का होता है तंत्रिका तंत्र को। हमने जो नर्वस सिस्टम है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधि है, और एक स्वातीय, या इसको हम स्वाधीन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से जानकारी लेंगे हम इसमें। ठीक है, बेसिक से पढ़ेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे इससे। देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क से जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं ये सब पहले इसमें मैं आपको बेसिक कंटेंट कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पता हो, और उसके बाद में क्वेश्चन लगाएंगे इसके हम। चलिए आगे चलते हैं, मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क में न्यूरॉन नाम की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका बोलते हैं सेल्स को। न्यूरॉन नाम की एक सेल्स होती है। इन कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं जो अलग अलग तरीके से संदेश भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क का थोड़ा सा मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आए। देखो, ये होता है मस्तिष्क। एक होता है एक ऐसा समझो आप, कोई गाड़ी का इंजन है। कोई गाड़ी का क्या है? इंजन है, इंजन। तो इस इंजन में क्या होता है दोस्तों? अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं। अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो उनका अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि मान लिया कार्बोरेटर है, उसका अलग काम होता है, फिल्टर का अलग कार्य होता है, और आपका जो है जो क्लिच प्लेट होती है उनका अलग कार्य होता है। तो इसी तरीके से मस्तिष्क भी कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, एक सिंगल अंग नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, अपना क्या होता है दोस्तों? अलग अलग वर्क होता है इसमें। तो अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग ही सेल्स इसमें काम करती हैं। तो जैसे आप देख रहे होगे, ये मस्तिष्क को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे प्रे मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, और इनमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं पेपर में। ठीक है, कॉर्पेक्स जो मैंने कॉर्पस कैलोसम इसको कहते हैं, ये हो गया। तो सबके बारे में आज हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसे मेडुला ओब्लिगेंट हो गया, मेरू रज्जा हो गया, इस तरीके से। अब इसमें देखो, ये तो मैंने डायग्राम में समझाया आपको। देखो, ये मस्तिष्क कुछ इस तरीके का होता है हमारा। और जो मस्तिष्क का वजन होता है, ये भी पूछ लेता है कि वजन इसका वेट कितना होता है। तो वेट होता है दोस्तों 1.4 kg, या हम इसको कह सकते हैं 1400 ग्राम। और महिलाओं में थोड़ा साइंस ने कम माना है, 1350 ग्राम माना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, मस्तिष्क और मस्तिष्क के बारे में और बात करते हैं। देखो, मस्तिष्क जो है मानव शरीर का एक जटिल अंग है। मानव शरीर का कैसा अंग है? जटिल मतलब कठोर होता है, जो खोपड़ी में स्थित होता है। खोपड़ी में है हमारा मस्तिष्क। कहाँ है? दिमाग खोपड़ी में होता है। यह शरीर को नियंत्रण केंद्र है, यानी कि शरीर को कंट्रोल करने में ही मदद करता है। भाई देखो, मस्तिष्क ऐसा ही तो है, जैसे हम बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, तो किस में सोच रहे हैं? अपने माइंड में सोच रहे हैं। छोटा सा मस्तिष्क है, लेकिन पूरी बॉडी को जो का बैलेंस जो बना के रखता है, ये मस्तिष्क ही रखता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का काम क्या होता है? मान लिया हमें कोई कार्य करना है, तो पहले मस्तिष्क से हम सोचते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शरीर क्या है? शरीर तो एक तरीके से एक पुतला है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ये मस्तिष्क ही होता है दोस्तों। ठीक है, मस्तिष्क जैसे कहता है हम उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो मस्तिष्क में मैंने कहा देखो, ये जटिल अंग है, एक मतलब सॉलिड है, सॉलिड ऑर्गन है जो खोपड़ी में स्थित होता है। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यानी कि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? ये मस्तिष्क ही करता है दोस्तों। ठीक है, यह बुद्धि और विचार का स्थान है। हाँ जी, जो सोचते हैं हम माइंड में, जो भी सोचते हैं, जो भी विचार आते हैं, जैसे भी विचार आते हैं, ये सब किस में आते हैं? मस्तिष्क में आते हैं। यह शरीर की हर गतिविधि के कंट्रोल करता है। कुछ भी सोच रहे हैं उसको सबको कंट्रोल करने का कार्य किसका है? इसका ही है, मस्तिष्क का। अब देखो, मस्तिष्क को और क्या कहते हैं? ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, माइंड भी कहते हैं, इनके कई नाम हैं। तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में बांट रखा है दोस्तों। और 3 भाग कौन कौन से हैं?
सबसे पहले नंबर 1 जान लेते हैं फोरी ब्रेन, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी कि जो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है उसको हम फोरी ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 भाग हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो होता है दोस्तों सेरिबेलम और दूसरा होता है आपका डाइंसीफेलोन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में एक ही बात है इसमें। सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम एक अलग पार्ट है। अब इसमें कहते हैं, देखो इसे 2 भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? देखो, एक तो थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका क्या कार्य है, कैसे कैसे क्या होगा इसमें, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो हमने ये देख लिया कि एक तो है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं दोस्तों? 2 भाग होते हैं। और इसमें भी डाइंसेफेलॉन के 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है, भाई बताओ थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है? तो ऑप्शन में दे देगा आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो कौन से मस्तिष्क का भाग हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क का भाग हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं जो नंबर 2 है, इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या इसे मिड ब्रेन कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक तो कॉर्पेक्स एक्सोमिना, एक सेरिबेलम कॉर्टेक्स। ठीक है जी, ये मध्य वाला हो गया। मध्य वाला मतलब जब बीच में भाग है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मतलब तीसरे पॉइंट की। इसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब है जो पीछे है, पीछे की तरफ मस्तिष्क जो है। तो इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो सेरिबेलम होता है, एक मेरुरज्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मेरुरज्जा को मेडुला ओब्लिगेंट। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.4 kg से 1.5 kg। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में आपको 1.4 kg या 1400 ग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका वजन होता है। और महिलाओं में कितना होता है? 1350 ग्राम। ये मैंने केजी में लिखा हुआ है इसलिए पॉइंट लगा रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं सबसे पहले, अब ये भी जितने भी पार्ट्स बताए हैं मैंने मस्तिष्क में, उनका सबका अलग अलग काम होता है, किसका क्या कार्य है इसको समझते हैं हम ज़रा। पहले नंबर पर आ जाते हैं हम सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम है ये, सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्रम। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है याददाश्त शक्ति, सोचने की क्षमता और इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। जैसे तुमने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो तुमने सुना भी होगा कि भाई याददाश्त उसकी जा चुकी है, वो किसी को पहचान नहीं रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो माइंड का पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, कौन सा प्रभावित होता है एक्सीडेंट में? वो सेरिब्रम पार्ट प्रभावित हो जाता है, जिससे कि वो लोगों को पहचानना बंद कर देता है। सोचने की क्षमता उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? सेरिब्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, हमारे माइंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, थैलेमस क्या होता है? ये ठंडा, गर्म व दर्द को पहचानता है। मान लिया हमने कोई गर्म चीज़ है और उसके हाथ लगा दिया, एकदम उसके हाथ लगा दिया, तो क्या होगा कि एकदम से हम झटके से पीछे हटाते हैं, चाहे जो ज़्यादा ठंडी चीज़ हो या ज़्यादा गर्म चीज़ हो। तो एकदम हमारा माइंड काम करता है। तो उसमें माइंड में कौन सा पार्ट काम कर रहा है? हमारा थैलेमस। अगर ये ख़राब हो जाए तो खूब ठंडा जो है व्यक्ति के लगा लें या खूब दर्द दे दें या खूब गर्म लगा लें, तो उसे मतलब इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चलेगा। पूरा पैर जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंसान को पता नहीं चलेगा अगर ये वाला पार्ट प्रभावित हो जाता है तो, थैलेमस। ठीक है जी, इसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये शरीर के ताप को संतुलन करने में मदद करता है। देख रहे हो, अब जैसे ज़्यादा ठंड है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये शरीर को उसी हिसाब से उसी वातावरण में डाल लेता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर बाई चांस हमारा टेम्परेचर मान लिया 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है ना मनुष्य का, तो देखते हैं ना बुखार हो गया, वो थर्मामीटर देता है डॉक्टर की, पे देखो कितना 106 बुखार है जी, 105 बुखार है या 104 बुखार है। तो शरीर का ताप भी अगर डिसबैलेंस हो जाए तो उसमें व्यक्ति को जो है क्या हो जाता है, एक बीमार हो जाता है व्यक्ति। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। देखो और क्या करता है? ज़्यादा पसीना आना। ज़्यादा पसीना इंसान को कब आएगा? जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब पसीना आएगा उसे। ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्से में भी एक तरीके से देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है। खुशी, ज़्यादा खिलखिल करके हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो उसमें भी उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो सोचो, अगर ये प्रभावित हो जाए तो शरीर का जो ताप है, टेम्परेचर है, वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, या तो ज़्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, जिससे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हाइपोथैलेमस इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कॉर्पोएक्सोमिना है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, ध्यान रखना है। ये उन चीज़ों को नियंत्रित करता है जिन्हें हम अचानक से देखकर या सुनकर समझते हैं।
अचानक से कोई चीज़ देख ली, जैसे हम बिल्कुल दूसरे, हमारे माइंड में कोई इसी तरीके का विचार नहीं है, और सपोज दैट किसी का फ़ोन आ जाए, भाई एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम हम क्या करेंगे, अचानक से हमारा जो माइंड है उसकी तरफ को प्रभावित होगा, जो हमारे दिमाग में जो बात आई है, ठीक है। तो अचानक से देखकर या सुनकर, ये हमने कोई सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट देख लिया, है ना, हम तेज़ बाइक चला रहे हैं, हमने सोचा यार बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं हम तो, ठीक है, तो जिस तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है, तो कुछ देर के लिए हमारा माइंड बदल जाएगा, चाहे थोड़ी देर बाद वो चला लगा वो तेज तेज। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉर्टेक्स जुमिना एक ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है जिन्हें हम देख कर और अचानक से सुनकर समझते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ही देर के लिए होता है, फिर उस धीरे धीरे फिर हम उसी सिचुएशन में आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम इसी का ही होता है, कॉर्टेक्स जुमिना का। अब ये बताओ, अगर हम उसी चीज़ को सोचते रहें, अगर ये प्रभावित हो जाए तो हम तो उसे सोचते ही रहेंगे, ठीक है, अन्य काम कब करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अचानक सुनकर देखकर समझना और थोड़ी देर के लिए उसी चीज़ को सोचना, तो इसको कंट्रोल करने का काम है कॉर्टेक्स जुमिना का, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया आपको, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं सेरिबेलम कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है, यानी कि पूरे शरीर में ये मस्तिष्क से और पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य है इसका, सेरिबेलम का, सेरिबेलम कॉर्टेक्स का। और ये सेरिबेलम का क्या कार्य है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखने का, ठीक है, भाई शरीर किधर जा रहा है किधर है, ठीक है, तो इसका सेरिबेलम का कार्य होता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेडुला ओब्लिगेंट। ये उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो जैसे मैं यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा बीपी, मतलब बीपी बढ़ रहा है घट रहा है, इस चीज़ पर हमारा कंट्रोल थोड़ी ना है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये मान लिया टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया शरीर का, तो ये और ज़्यादा धक धक करने लगती है, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। उल्टी का आना है ना, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, उल्टी का आना, जैसे उल्टी आ रही है तो कुछ ही क्षण हमें पता चल जाता है, ताकि इतना ही समय होता है ताकि आदमी बाहर जा सके, बस इसको रोकने का। तो इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ओब्लिगेंट कर रहा है। सपोज करो अगर ये कंट्रोल ना करे तो हमें तो ये पता नहीं चलेगा कि उल्टी कब में होगी, है ना, दिल की धड़कन बढ़ गई घट गई क्या हो गया, ठीक है, बीपी बढ़ गया घट गया, इससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा अगर ये प्रभावित हो जाता है तो, ठीक है। और देखो जैसे छींक का आना, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो इसको कंट्रोल करने में कौन मदद करता है, मेडुला ओब्लिगेंट, ठीक है। छींक का आना, लूज मोशन होना, तो इन पे कंट्रोल किसका है, मेडुला ओब्लिगेंट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। देखो हाँ, ये जो है मस्तिष्क से अब जिस भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो हो गया हमारा छोटा सा कंटेंट, ये क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमने पहले इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल करा दिया। अब इसके बाद में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके के आते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, लिम्नोलॉजी या पेडोलॉजी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरोलॉजी। देखो न्यूरॉन सेल्स सबसे बड़ी यही सेल्स है जो मस्तिष्क में होती है, मेन सेल्स तो यही है, ठीक है। तो इसी के नाम से बनाया गया है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी, जिसके पीछे लॉजी लग जाता है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। तो उसमें ये समझो कि उसमें हम किसी ना किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हिस्टोलॉजी है, इसमें ऊतक का अध्ययन होता है, टिश्यू जो होते हैं। लिम्नोलॉजी है, इसमें झीलों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। तो सभी अपने आप में किसी न किसी के अध्ययन मैंने दिए हुए हैं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, मस्तिष्क का भार कितना होता है। मस्तिष्क का भार, यहाँ पे वजन पूछा है कि वेट कितना होता है, क्या 1500 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। यहाँ देखो ग्राम में है, यहाँ मैंने ग्राम में दिए हुए हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको केजी में मिलेंगे तो वहाँ पे पॉइंट लगा हुआ मिलेगा, जैसे 1.4 kg, 1.5 kg, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.4 kg तो दिया नहीं है, तो 1500 ग्राम दे रखा है, या 1.5 kg हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मस्तिष्क की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की जांच के लिए, तो ये मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, इसका ये हो जाएगा आंसर EEG। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ECG ये होता है आपका हृदय की जांच के लिए, हृदय की जांच,
यानी कि हमारे हार्ट की जांच के लिए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी जांच की जाती है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर इस वाली की जांच को करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, पूरे शरीर को नियंत्रण कौन कर रखता है। तो पूरे शरीर को मैंने आपको बताया, ये सेरिब्रम का क्या कार्य है, इच्छा शक्ति। देखो एग्जाम में अगर हमारा रिवीजन नहीं होता तो हम जो है इसमें सेरिब्रम में और सेरिब्रम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, सेरिब्रम का कार्य है याददाश्त शक्ति, सोचने की शक्ति को कंट्रोल करना, और यहाँ पे सेरिब्रम का क्या कार्य है, पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, मेरुरज्ज का भी आपको क्या बताया, जिसे हम मेडुला ओब्लिगेंट कह रहे हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता तो उसको कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ये जो है जो ताप को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, शरीर के ताप को क्या करते हैं, कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चारों इन्हीं से सवाल आता है पेपर में, तो इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आ गया, ठंडा गर्म को कौन पहचानता है। तो ठंडा गर्म को पहचानने का काम है दोस्तों, थैलेमस का काम होता है ठंडे गर्म को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, याददाश्त शक्ति को कंट्रोल करने में का कार्य किसका होता है। क्या सेरिब्रम का होता है, सेरिबेलम का होता है, मेरुरज्ज का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए से राइट आंसर, सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है। जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है, सेरिबेलम का कार्य है क्या। सेरिबेलम का पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का है। सेरिब्रम का कार्य है, सेरिब्रम का क्या कार्य है, सेरिब्रम का कार्य है याददाश्त शक्ति, सोचने की शक्ति को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, ताप को कंट्रोल करना, करके रखना बॉडी के। मेरुरज्ज का क्या कार्य है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, इसी को बोलते हैं मेडुला ओब्लिगेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये इससे 7 सवाल, क्योंकि मैंने ऑप्शन में और बहुत सारी चीज़ें ले ली ना, तो अलग अलग देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। छोटा सा टॉपिक है ना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका जहाँ जिसमें भी साइंस आती है, जीएस में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे लिख के कंप्लीट करो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। और यहाँ पर जो है सारी बायोलॉजी की जितनी भी क्लास हैं, तो जब आप मेरे चैनल पे जाओगे इसकी प्ले लिस्ट में, तो आपको 1 2 3 4 5 जो हमारे चैनल पे मतलब नए आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अगर क्लास नहीं ली है तो पहले स्टार्टिंग से ही डाल रखी है मैंने, बेसिक से ही बिल्कुल। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो हैं, आप इनको जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये साइंस कंप्लीट कर ली, तो इससे बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कंटेंट पढ़ रहे हैं और उसके बाद में क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बायोलॉजी करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से हम पूरी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में ही। ठीक है, फिर बड़ी भी लेकर आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।